अभी हम खड़े हैं महाकुंभ प्रयागराज में और हमारे साथ है नागा साधु हरिहर भट्टारक महाराज। तो कुंभ की परिभाषा क्या है? कुंभ की परिभाषा ये है कि कुंभ कोई मेला नहीं। पहली बात तो मेला तो इसकी वास्तविकता को खत्म करने के लिए जब मलेच्छों ने भारत में आधिपत्य कर लिया तब जो है कि इसका नाम रखा कुंभ मेला। मेला शब्द उर्दू का है, बाबा शब्द भी उर्दू का है। हम लोगों के उर्दू जबान नहीं है, हम लोग ऋषि मनीषी है। और इसकी जो कुंभ की डेफिनेशन के अंतर्गत ये जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आर्यवर्त का राष्ट्रीय पर्व है, जो कि 12,000 योजन में इसका मूल मानचित्र है। आपका प्राचीन मानचित्र भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, तमाम जगह उपलब्ध है, जिसमें प्राचीन आर्यवर्त को दिखाया गया है, जो 12,000 योजना पर स्थित है। जो है कि सुमेरु पर्वत श्रृंखला अर्थात माउंटेन एवरेस्ट से लेकर के सिंधु महासागर अर्थात हिंद महासागर पर्यंत 90 लाख वर्ष पहले 12,000 योजना में रेखांकित किया था राष्ट्रपिता राजर्षि भरत ने। तो राजर्षि भरत ही इस देश के वास्तविक नेशन ऑफ द फादर है। और इस कुंभ जो है कि इस आर्यवर्त का राष्ट्रीय पर्व था, जो हर साल लगता था, लेकिन हर साल जहाँ लगता था वो इलाका पीछे छूट गया। जैसे कि एक इलाका था, एक जगह लगता था, वो था कैलाश मानसरोवर, जो चीन ने अपने कब्जे में ले लिया। जो पहले उसमें तिब्बत का आधिपत्य था, वो तिब्बत अलग हो गया अखंड भारत से। उसके बाद तिब्बत भी आधिपत्य के लिए चीन ने। एक था कम्बोज में, जो भी कजाकिस्तान नाम पड़ गया कम्बोज का। एक था गांधार, का भी नाम है अफगानिस्तान। एक था कटास राज में, जो भी पाकिस्तान बन गया। एक था ग्रीक में, जहाँ नागा को स्पार्टाकस कहते हैं। एक था अफ्रीका में, जहाँ नागा को समुराई कहते हैं, मसाई कहते हैं। एक था जापान में, जिसको नागाओं को समुराई कहते हैं। एक था अरब में, मक्केश्वर महादेव में, मक्का मदीना में, जिसका पुराना नाम है मख मैदिनी। मख यानी यज्ञ, मैदिनी यानी भूमि। यज्ञ भूमि में एक कुंभ लगता था, जिसको मक्का मदीना कर दिया गया है। और वहाँ की भाषा में नागों की टाइटल है मुजाहिदीन। तो और ये सब इलाका छूट गया, तो ये हमारी टाइटल भी पीछे छूट गई। अब ये वर्तमान भारत बचा है। और ये इसका भी ये चारों महाकुंभ आगे 2047 तक बंद हो जाएंगे, क्योंकि 2047 तक भारत के अंदर शरीयत-शाही दारुल इस्लामिक हुकूमत खलीफा तंत्र को कायम करने के लिए मलेच्छ लोग, विदेशी धर्म फॉलो करने वाले एक्टिव मोड पे है। और जिसका कार्ड मेरे पास में है, नॉन पॉलिटिक शासन प्रणाली, जिसका नाम है सनातन धर्म स्वराज्य प्रतिष्ठान। जिसके रूल फॉलो करने पर देश के समस्त खजाने के अंदर नागरिकों को बराबर हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेगा प्राज्ञ ऋग्वैधानिक सनातन वैदिक संविधान। और इसको कायम करने के लिए मलेच्छों से हमें गृह युद्ध लड़ना पड़ेगा, जिसके लिए विकल्प है ऋषि आदिन्यागण राष्ट्रीय मिलिशिया। क्योंकि आपने देखा कि बांग्लादेश में अपने सनातन धर्म के लोगों को बर्दाश्त न करने वाला प्रधानमंत्री बनने पर यूनुस ने वहाँ पर हिंदू फौजियों को, जो हिंदू प्रेमी थे, उनको देशद्रोह के झूठे मुकदमे में फंसा के मार दिया गया। और जो सरेंडर हो गए उनको जो है तबादला ले लिया गया। तो अगर जब यहाँ अभी हालात ये है वर्तमान की कि 1200 जिला में चारों वर्ण वाले अल्पसंख्यक हो गए हैं आगे, और 15 राज्य अल्पसंख्यक हो गए हैं आगे। 2027 तक ये हालात होगा कि मलेच्छ प्रधानमंत्री बन जाएगा। मलेच्छ प्रधानमंत्री बनता ही आपके मिलिट्री और पुलिस की बागडोर उनके हाथ में होगी, जो उनको तुम चारों वर्ण वालों पर गोली चलाएंगे, जो नहीं चलाएंगे उनको सस्पेंड कर देंगे, देशद्रोह झूठे मुकदमे में फंसा के उनको मार देंगे। इसलिए पहले से ऋषि आदिन्यागण राष्ट्रीय मिलिशिया बना के तैयार रखो। जब ऐसा हालात बने तो हमारे फौजी भाई, हमारे पुलिस वाले भाई ऋषि आदिन्यागण राष्ट्रीय मिलिशिया में आ जाए अपनी अपनी संगीने ले करके। और जो है कि सिविल वॉर के तत्पश्चात नॉन पॉलिटिक शासन प्रणाली, सनातन धर्म स्वराज्य प्रतिष्ठान, प्राज्ञ ऋग्वैदिक सनातन वैदिक संविधान देश को ऋषि आदिन्यागण राष्ट्र घोषित किया जाए। क्योंकि चारों वर्णों वालों के पूर्वज को टाइटल हिंदू नहीं थी, ऋषि मनीषी थी। हिंदू शब्द इसलिए दिया हमारे दुश्मनों ने कि चारों वर्णों के संबंधित जो ब्राह्मणों की जीवन प्रणाली है, क्षत्रियों की जीवन प्रणाली है, वैश्यों की जीवन प्रणाली है, शूद्रों की जीवन प्रणाली है, उस लाइफ स्टाइल के अंदर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए उन लोगों ने हम लोगों का नकली नाम रखा है हिंदू। हम लोग हिंदू नहीं है, इसीलिए हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं जा रहे हैं, हम लोग ऋषि आदिन्यागण राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। और उसमें नॉन पॉलिटिक शासन प्रणाली चलेगा, सनातन धर्म स्वराज्य प्रतिष्ठान देशी शासन प्रणाली होगी, जिसके रूल फॉलो करने पर देश के समस्त खजाने में अर्थात सोना चांदी लोहा पत्थर जो कुछ भी पेट्रोल डीजल गैस और कल कारखाने औद्योगिक बैंक बैलेंस जो कुछ भी एक्स वाई जेड टोटल नेशनल बजट में नागरिकों को हिस्सेदारी दी जाएगी। लेकिन देसी धर्म फॉलो करने वालों को, विदेशी डेमोग्राफी फॉलो करने वालों को नागरिकता समाप्त होगा। और ये महाकुंभ उसी चीजों को देश के अंदर इस देश और धर्म का वकालत करने के लिए ये आर्यवर्त राष्ट्रीय दिवस
मनाया जाता था, उसको दिव्य अमृत महोत्सव महाकुंभ के रूप में लीड करते हुए आ रहे हैं जो सभी अक्षोहिणी। तो अक्षोहिणी की परिभाषा आपने मैंने बताई पहले, वो समाप्त हो चुकी है। बाद में अभी जो है अनी अखाड़ा है, जो कि उस परिभाषा को संभालने में, उस गतिविधियों को क्रियान्वित करने में, उसको सुरक्षा करने में, उसको हिफाजत करने में सर्वथा असफल हुई है, नाकामयाब हुई है। तभी हमारी जमीन 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड में चली गई। अभी अभी मलेच्छों ने ये दावा किया कि हमारे नाके घाटी की जो जमीन है, एक मचारों कुंभों की जो हमारी जमीन जो होती है, नाके घाटे की जमीन और निगमागम का खेड़ा है। ये निगमागम के हमारे खेत में पे ही दावा ठोक दिया जो इस्लाम ने कि वक्फ बोर्ड की जमीन जा तुम्हारे कुंभ लगते हैं। मतलब अखाड़ा जो है कुछ भी नहीं करना चाहिए। न तो कुछ शंभुदल ने बोला, न कुछ रामादल ने बोला। शंभुदल तो फिर भी बोलता है, रामादल एकदम ढीला है। ये किसी काम के नहीं है। ये कोई जो है कि फैसला लेने में नाकामयाब है। ये खाली गवर्नमेंट से फॉरेन गाड़ियां लेते हैं और गडर लेते हैं, सरकार से बड़े बड़े जो है ये बनवा रहे, जर्मन हैंगर बनवा रहे हैं, VIP Z+ की सुविधा लेते हैं, लेकिन किसी काम के नहीं। देश धर्म की सुरक्षा करने में, संवर्धन करने में, रक्षा करने में, देश धर्म की आवाज उठाने में सर्वथा ये नाकामयाब है, असफल है। ये धरती पे बोझ है। और मैं आग्रह करता हूँ कि जो बेशक जो है अनी अक्षोहिणी की ये प्रजा है, खालसा, एक खालसाधारी अब सोच विचार करे कि आपको अब इन्हें ऐसे निकम्मे, निठल्ले, नाकामयाब, असफल, सर्वथा कर्तव्य निभाने में असफल अनी अखाड़ों की जरूरत है या नहीं है। नहीं है तो प्राचीन जो ऋग्वेदान संप्रदाय के अनुसार अक्षोहिणी तैयार करे पुनः, और जिसके अंतर्गत जो है कि अनिया आनी चाहिए, अनियों के अंतर्गत अखाड़ा आना चाहिए। अनी का मतलब होता है कोर कमांड और अखाड़े का मतलब होता है कमांड। तो कोर कमांड बड़ी होती है और जिसके अंडर में कई कमांड होता है, और अखाड़ा कमांड होता है। जैसे निर्माणी अभी अनी है एक, उसके अंडर में 6 अखाड़ा है, मतलब 6 कमांड है। और निर्मोही अखाड़ा है, निर्मोही अनी है, तो उसके अंडर में जो है कि वो निर्मोही जो है कि कोर कमांड है, तो उसके अंडर में जो है कि 9 अखाड़ा है, मतलब 9 कमांड है। और दिगंबर जो है कि एक अनी है, तो उसके अंडर में जो है कि इस प्रकार की ये परिभाषा है। नागा जो है लीजेंड सोल्जर होता है। 1660 में युद्ध लड़ते हुए जब जमुना में बाढ़ आ गई, अहमद शाह अब्दाली से युद्ध करते हुए, तो आधाओं के पास में सैन्य सहायता पहुंच गई मराठा साम्राज्य की, इसलिए वस्त्र भोजन मिल गए, वो वस्त्र सहित सुरक्षित रहे। उनकी वस्त्र वाली परंपरा है। आधाओं के वस्त्र जंग करते करते फट गए और भूखे प्यासे और निर्वस्त्र जंग लड़ते लड़ते बलिदान हो गए, इसलिए उनकी याद में आधे पूरी तरह ओपन रहते हैं। वैसे नागा जो है कि रिलीजियस सोल्जर होता है, जिसको अंग्रेजी में रिलीजियस सोल्जर कहेंगे, अफ्रीका में मसाई कहेंगे, ग्रीक में स्पार्टकस कहेंगे, जब मुजाहिदीन। तो नागा एक धर्म योद्धा होता है। ये बात है। मैं आपको स्पष्ट तरीके से मैं ये सारी चीजें अपने 60,000 वर्ष पहले की माइंड मेमोरी के आधार पे कह रहा हूँ, क्योंकि इसके सारे साहित्य को जला चुके हैं कुछ लोग। पूरे भारत को जो है कि बौद्ध प्रॉपर्टी साबित करने के लिए बख्तियार खिलची को बुला करके नालंदा विश्वविद्यालय में इसके सारे डॉक्यूमेंट जला दिया है। मैं जो बोल रहा हूँ इसके पीछे मेरी माइंड मेमोरी है। मेरी माइंड मेमोरी पिछले 60,000 सालों से जिंदी है, डिलीट नहीं हुई। इसलिए मुझे रात को नींद भी नहीं आती, दिन को चैन भी नहीं आता है। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं ये विद्रोही गुरु है। और मेरा एक ही मत है कि मेरे पास में है सरिया शाही दारुल इस्लामिक हुकूमत खलीफा तंत्र की काट, उसकी तोड़ मेरे पास में है। और मेरे इस तोड़ को समर्थन करने की बजाय जो मुझे अपना रास्ते का रोड़ा मानता है, वो कोई भी अन्नी हो, अखाड़ा हो, बाबा हो, अखाड़ों के संतरी हो, मंत्री हो, वो देशद्रोही एवं इस्लामिक स्कॉलर माना जाएगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि सरिया शाही दारुल इस्लामिक हुकूमत खलीफा तंत्र 2047 तक भारत में खड़ी करना है, कायम करना है। तो ये व्यक्ति उसकी खुली एकदम अस्पष्ट काट है। तो इस्लामिक स्कॉलर जो होगा, इस्लामिक जो विद्वान होगा, वो पूरी तरह समझ जाएगा मुझे कि ये मेरे रास्ते का पूरी तरह काटा है। वो मुझे हटाना चाहेगा, वो मुझे मरवाना चाहेगा, वो मेरे हाथ पैर तोड़ करके बोरी बांध के गंगा जी फेंकवाना चाहेगा, वो मेरा मर्डर करवाना चाहेगा। अतः मैं भाषण आग्रह करता हूँ मुझे गंदर दिया जाए, मुझे भी फौज सुनरगारी दी जाए, और मुझे भी जो है कि अटैच बाथरूम एक रूम बना के दिया जाए। मैं सनातन वैदिक सिद्धांत प्रवर्तक एवं ऋषि गणराज्य मिलिशिया कमांडर इन चीफ प्राग ऋग्वेदान संप्रदाय का आखिरी वारिस और प्राग ऋग्वेदान अक्षोहिणी का आखिरी जो सोल्जर। हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय कारा वीर बजरंग बली।